तो शुरू करते हैं बेटा ईथर। सबसे पहले ईथर का इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे हम। तो चलो ईथर का इंट्रोडक्शन पे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग। यहां देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहां देखो, बोलो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? वाटर। वाटर। ये कौन हुआ बेटा? एल्डिहाइड। अल्कोहल। ये तो एक और बेवड़ा है, दारू को नहीं पहचानता। कैसा बेवड़ा है तुम, दारू नहीं पहचानता है? ईथर। वो अल्कोहल। तो पहला वाला बेटा क्या है? वाटर। वाटर है, वाटर है ना। दूसरा वाला अल्कोहल है, तीसरा वाला ईथर है। इन तीनों में ही बेटा अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 मिलेगा, यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 मिलेगा, और यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 मिलेगा, और साथ में 2 लोन पेयर है। तो इसका बॉन्ड एंगल बेटा बोलो, भाई क्लास में है। लेसर देन 109.5 डिग्री। तो क्या खाओगे ब्रेक में? ठीक है, पूछिए तो तुम बताओ। ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक क्लास में जस्ट शुरू की। मुझे जाने के बाद पता चलेगा, मुझे जाने के बाद पता चलेगा कि कितनी जगह में है। ठीक है, तो कुछ आपका क्लास लेते हैं। क्या समझा रहे, बोल। लास्ट पे ग्रेटर देन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरे केमिस्ट्री में यही एक एक्सेप्शन है जहां बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा, एक्चुअली इसका वैल्यू 110 डिग्री पाया गया, बट ज्यादातर ईथर का बॉन्ड एंगल इसी के आसपास पाया गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखना बेटा। दूसरा इन्फॉर्मेशन देखो इंट्रोडक्शन में, बात कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, अगर आपके पास ईथर इस फॉर्म में है तो आप इसको किस नाम से पुकारोगे बेटा? आप इसको सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर के नाम से पुकारोगे। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्मेट में ईथर है तब आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। और अगर आपके पास ईथर इस फॉर्मेट में हुआ, जैसे कि बोलो इसका नाम क्या है? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, है ना। इसका नाम क्या बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। THF, याद है? ये पहले भी मुलाकात करवाया था, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, जैसे कि इसको बेटा डाइऑक्सिन कहते हैं। तो इस तरीके का मॉलिक्यूल को आप क्या नाम दोगे? इसको आप कहोगे साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, ये कौन है हुआ बेटा? फ्यूरन। ये फ्यूरान। ये सब कॉमन नाम दे रहे बेटा, याद कर लो, ये सब याद करो, अभी सब आगे जरूरत पड़ेगा। ये कौन हुआ बेटा? इसका कॉमन नाम है एनिसोल। ठीक है, इसका एक और कॉमन नाम होगा फिनाइल मिथाइल ईथर। देख तो समझ में आ रहा? फिनाइल मिथाइल ईथर। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और एक नाम तुम लोग बताओ तो क्या होना चाहिए इसका? फिनाइल इथाइल ईथर। फिनाइल इथाइल है ना। इसका एक और नाम याद रखना, फेनिटोल। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सब आ जाएगा बेटा आपका एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर। तो क्या 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 ईथर देखे बेटा हम लोग? देखे, क्या बोलो, पढ़ो। सिंपल ईथर हुआ, मिक्स्ड ईथर हुआ, साइक्लिक ईथर हुआ, और एरोमेटिक ईथर हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक और है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन ईथर। क्राउन ईथर। अब आप लोग में से जो बेटा अभी थोड़ी देर पहले जेई का क्लास कर रहा था, नीट का क्लास कर रहा था, याद है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड पढ़े थे बेटा हम लोग?
हाँ सर, हाँ हाँ उसका एग्जाम्पल में भी देखना क्राउन ईथर था, ठीक है, हाँ, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, उसका एग्जाम्पल में भी क्राउन ईथर था, ठीक है ना। अब जो चीज बोलने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। क्राउन ईथर का इंट्रोडक्शन दे रहे क्या होता है, सुनो। क्राउन ईथर ऐसा स्पीसीज होगा बेटा जिसमें OCH2 CH2 ये यूनिट रिपीट करेगा, ये यूनिट रिपीट करेगा, उसको आप क्राउन ईथर कहोगे। ऐसा कोई भी ईथर जो इस तरीके का यूनिट को रिपीट करेगा उसको आप क्राउन ईथर दोगे। अब क्राउन ईथर का नाम देने का भी एक तरीका, वो भी सुनो, उसका एक फॉर्मेट है, वो भी सुनो। किसी भी क्राउन ईथर को नाम देने का तरीका होगा C+O क्राउन C, ये फॉर्मेट याद रखो, C+O क्राउन C। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट क्राउन ईथर हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड क्राउन ईथर। देखो तो अगर आपसे बातचीत करेंगे तो बताओ तो, ये ऑक्सीजन से लेकर के यहां तक ये क्या चीज है, ये वाला पार्ट है, मिलाओ तो, हाँ सर। है ना। अब बताओ इसके अंदर कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन, 8 carbon and 4 oxygen. टोटल कितना हुआ, टोटल कर, टोटल कर। 12 12 इसका नाम देखो 12. कैसे लिखा जाएगा, 12 क्राउन 4। देख तो समझ में आया। हाँ सर। जैसे कि चलो तो मान लो ये वाला एक ईथर देखो, ये भी एक क्राउन ईथर है। তো 8 কার্বন আছে তো স্যার। 8 carbon আছে তো স্যার। अबे तो C+O लिखा कि नहीं। না না সি পরে না সিটা। স্যার লাস্ট काउंट के ओ बाद नहीं तो मेरा यहाँ लिखने भूल गया, यहाँ O होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहाँ हाँ, मिलाओ तो, बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए। 15 हाँ 15 crown 5 हाँ होगा तो गेस कर तो हाँ। नेक्स्ट नाम क्या होना चाहिए, चीटिंग कर तो लॉजिकल चीटिंग, अगला एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। 18 crown 6 आया समझ में। हाँ हाँ सर। सर, हाँ तो यहाँ पे क्या किए बेटा हम लोग, इंट्रोडक्शन किए। किसका इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, ईथर को किस नाम से कैसे कैसे ईथर। पुकारना है, ठीक है। हाँ क्या सर। क्या टाइप होगा, क्या क्या कैटेगरी होगा, हम लोग उस पर बातचीत किए। अब हम लोग बातचीत करने वाले बेटा क्या, इसका प्रिपरेशन पे, कैसे इसको बनाना है। तो चलो अब आते हैं प्रिपरेशन पे। नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल। अब इसके अंदर में नंबर ए, ध्यान से समझना, कई सारा बेटा, अल्कोहल के अंदर में कई सारा आएगा। पहले नंबर 1 अल्कोहल, अल्कोहल में फ्रॉम ए क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन। यहां देखो डिहाइड्रेशन। अब सुनो, पहले एक रूल बताने जा रहे हो, वो सुनो। अगर बेटा अल्कोहल को आप कॉन्क H2SO4, लिखने चाहिए जगह छूट गया, आप तो लिख लेना, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री पे हीट करोगे, 140 डिग्री पे हीट करोगे और 110 डिग्री पे हीट करोगे, तो देखो क्या होगा। 170 पे बेटा आपको एल्कीन मिलेगा, 140 पे आपको ईथर मिलेगा और 110 पे आपको बेटा इनऑर्गेनिक ईस्टर मिलेगा। पहले ये रूल को याद कर लो कि किस टेम्परेचर पे क्या मिलेगा। उसके बाद एग्जाम में देखना कि टेम्परेचर कैसे बोलेगा, कैसे समझेंगे, वो सब समझेंगे, ठीक है। यहां तक का पहले क्लियर कर लो कि यहाँ पर जो भी होगा बेटा आपका, ठीक है, वो इस तरीके से होगा। अब ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये वाला पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे अल्कोहल चैप्टर में। ये वाला पार्ट अभी पढ़ेंगे और इसके बारे में नॉलेज दे दे रहे। इनऑर्गेनिक ईस्टर एक बार फिर से याद दिलाया बेटा, याद है ईस्टर का क्या मतलब बताए थे कि अगर अल्कोहल प्लस एसिड होगा तो ईस्टर बनेगा, याद है, हाँ सर, प्लस वाटर। और आपको ये बताए थे कि एसिड अगर ऑर्गेनिक हुआ तो ईस्टर भी ऑर्गेनिक होगा, अगर एसिड इनऑर्गेनिक हुआ तो ईस्टर भी आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो बोलो तो यहाँ पर कौन सा एसिड है बेटा हमारे पास, H2SO4 इनऑर्गेनिक inorganic एसिड। acid। इनऑर्गेनिक एसिड है H2SO4, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा अब देखो रिएक्शन देखो, ROH प्लस HOSO3H। अब रिएक्शन पे ध्यान दो, आपको ईस्टर का बताओ
ईस्टर में पानी कैसे बनता है, किसका H और किसका OH? एसिड का H और अल्कोहल का OH। एसिड H, अल्कोहल OH। तो इसका मतलब ये पार्ट आपका बाहर निकलेगा बेटा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ROSO3H, एंड दिस इज योर इनऑर्गेनिक ईस्टर। समझ में आया? ठीक है। इनऑर्गेनिक ईस्टर क्या होता है वो बता दिए बेटा। एल्कीन कैसे बनेगा वो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच गया क्या हमारा? ईथर। तो चलो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं ईथर का। तो सिंपल सा आपके पहले लॉजिक तो ऐसे याद रखो कि ये रहा अल्कोहल प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4 and the temperature is 170 डिग्री सेंटीग्रेड। करना क्या है बेटा, यहां से इसको निकाल दो तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया ROR प्लस H2O। देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखो, बोलो हमारे क्वेश्चन पे अल्कोहल है बेटा और एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो गेस कर इंटरमीडिएट कौन होगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है ना। और देखो तो कार्बोकैटायन समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? सिंपल है, ये तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेटा इसका यहाँ अटैक होगा, वाटर निकल जाएगा और R+ बचेगा। ठीक है। अगला स्टेप में देखो क्या हो रहा है, R+ और हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये यहाँ अटैक करेगा, ये H+ निकल जाएगा, तो आपका बनेगा ROR प्लस H2O। देखो तो समझ में आया कैसे बना? मैकेनिज्म समझ में आया? ठीक है। वैसे यहाँ मैकेनिज्म बता दिए बेटा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम बनाना हो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? आगे देखो समझाते हैं। चलो पहले कुछ प्रॉब्लम से बात करते हैं। उससे पहले मान लो अगर आपसे कहा गया CH3OH conc H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड, शायद हम पिछली बार गलती किए ना? 140। 40 यस डिग्री सर, सेंटीग्रेड। 140। ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? बोलो, प्रोडक्ट गेस करो। मिथॉक्सीमीथेन। ये होगा, मिथॉक्सीमीथेन। है ना? अच्छा सोचो तो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, बोलो सेम कंडीशन, तो देखो तो ऐसा कुछ बनेगा? हाँ सर। बोलो, क्लियर करो। यस सर। लेकिन एग्जाम में बेटा अगर ये पूछ लिया तो सुन लो आंसर क्या होगा। ये आंसर माइनर है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ मेजर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। यहाँ देखो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ मेजर प्रोडक्ट? एल्कीन। यानी कि वापस फिर से समझो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बार यहाँ पे एक बार फिर से बात करते बेटा। ये देखो यहाँ पे जो एल्कीन बन रहा है, बताओ तो ये किस मैकेनिज्म से बनेगा? 170 डिग्री सेल्सियस। कार्बोकैटायन। एलिमिनेशन। रिएक्शन। और यहाँ ईथर जो बन रहा है बेटा, ये भी एलिमिनेशन है, है ना? ये भी एलिमिनेशन है। लेकिन याद रखना कि अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये अगर आप लेते हो एलिमिनेशन होगा, लेकिन ईथर वहां पर माइनर बनेगा, मेजर आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ये रूल याद रखना। यानी कि अल्कोहल से एल्कीन बनाने का ये ड्रॉबैक याद रखना। सॉरी, अल्कोहल से ईथर बनाने का ड्रॉबैक। बोलो क्या ड्रॉबैक है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेकर बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बनेगा। समझ में आया बात? दूसरा दिक्कत क्या और सुनो, इसमें एक और है। मान लो कि अगर आपको बोला कि ROH प्लस HOR डैश 2 डिफरेंट अल्कोहल का ईथर बनाना है, तो बेटा यहाँ पर आपको एक के बजाय 3 प्रोडक्ट मिलेगा। देख तो ऐसे ही मामला हम लोग वुड्स रिएक्शन में भी पढ़े थे। यस सर। समझ में आ रहा? 3 क्यों बनेगा? यस सर। 3 क्यों बनेगा समझ में आ रहा बेटा? देख तो। हाँ सर।
है ना। अगर ये खुद के साथ डिहाइड्रेशन करेगा तो ये बनाएगा, ये अगर खुद के साथ डिहाइड्रेशन करेगा तो ये बनाएगा, और अगर दोनों मिलकर करेगा तो ये बनेगा। हाँ सर। सो अल्कोहल इज नॉट अ गुड मेथड। अल्कोहल से प्रिपरेशन जो होगा वो नॉट अ गुड मेथड फॉर व्हाट, For preparation of it. इथर वो याद रखना। टर्शरी या सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन एल्कीन बन Alkene. जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखना कि अगर आप मिक्स्ड ईथर बनाने की कोशिश करोगे इस मेथड से तो नहीं बनेगा, बल्कि उसके बजाय 3 डिफरेंट ईथर बन जाएगा। ठीक है, यहां तक? यस सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ sir. हाँ सर। ठीक है, तो अल्कोहल के मामले में ये चीज याद रखना कि किसमें क्या होगा। अब आओ नंबर बी, याद है ना, याद रखना हम लोग क्या पढ़ रहे थे। क्या था देख, डिहाइड्रेशन। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन फ्रॉम A. अल्कोहल के अंदर में नंबर ए डिहाइड्रेशन। ठीक है, और एक्चुअली अगर कहा जाए तो हमको नंबर बी में जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसी को ही इसी कैटेगरी में डाल देते हैं। ये देखो, बी के बजाय एन बी कर दे रहे। सुनो, अगर आप Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, या फिर H3PO4 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, तो भी आपको ईथर मिलेगा अल्कोहल से। किसके जगह पर, ये किसके जगह पर आप लोगे बोलो। और H2SO4 के जगह पे। हाँ, इंस्टेड ऑफ H2SO4 लोगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया? हाँ sir. चलिए, नंबर बी अब अलग से बात करते हैं। नंबर बी में क्या है बेटा, आप देखो, अल्कोहल के साथ अगर डायजोमीथेन दे दे, क्या आप में से याद है डायजोमीथेन अगर मेरा ये है तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? यस सर। कार्बिन। 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 यस, और कार्बिन में आपको एक इंसर्शन रिएक्शन पढ़ाए थे, याद है? हाँ सर। हाँ। है ना। तो ये देखो, लिविस एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है बेटा। ठीक है, अल्कोहल के साथ अगर हम लोग डायजोमीथेन देते हैं, तो ईथर और अल्कोहल सॉरी है ना, तो देखो ना, आप अपना लॉजिक सेट करो ना, अपने आप मिल जाएगा। बोलो क्या होगा। देखो तो BF3, तो देखो तो इंसर्शन के बाद RCOCH3 और आपका लिविंग ग्रुप N2 निकल गया। हाँ सर। क्लियर है? हाँ। ठीक है, ये नंबर बी हुआ। अब नंबर सी पे आ जाओ। नंबर सी, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। अब एक और तरीका देखो, अगर अल्कोहल को एल्कीन में ऐड करेंगे बेटा एसिडिक मीडियम में, तो ईथर बनेगा। देखो यहाँ पर जनरल टर्म में बात करते हैं, RCH2 प्लस R-OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलो बताओ तो, RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर H प्लस देंगे तो देखते पहले ये बनेगा कार्बोकैटायन। Carbocation. यस सर। है ना। उसके बाद अगर हम अल्कोहल देंगे ROH लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो बोल क्या बनता है, R, फॉलो करना, CH CH3O RH प्लस। देखते ये बनेगा। हाँ. बोल ऑक्सीजन के माथा पे प्लस चार्ज मतलब पागल। ऑक्सीजन पागल हो गया, तो क्या करेगा, अपना बॉन्ड को खींचेगा और क्या छोड़ दिया बोल, H प्लस रिलीज कर दिया। तो शुरू में जो एसिड से H प्लस लिए वो वापस मिल गया, और अब आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। चेक करो, so this is the ether। क्लियर है बेटा लोग? देखो हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ sir.
ये नंबर सी था, याद रखना नंबर 1 के अंदर में ये सब चल रहा है, ठीक है। हाँ, सी के सर। बाद अब डी पे आ जाओ। डी ना सुनो, इस रिएक्शन का नाम है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। और इसके लिए याद क्या रखना, सुनो आप, इसके लिए याद ऐसे रखना कि ऐड अल्कोहल टू एल्कीन। देख तो पिछला भी हेडिंग यही था ना, हेडिंग कंपेयर करना, यहाँ पे जरूरी है कंपैरिजन, कंपेयर कर, हेडिंग यही था ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। हाँ सर। लेकिन किस हाँ, मैकेनिज्म से हुआ ये? सर कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। यहाँ याद रखेगा कि एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद रखना, नो कार्बोकैटायन माने यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट का चक्कर, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, समझे बात? हाँ सर। तो चलो अभी ओके, करना क्या है, अब आप देखो ये रहा आपके पास एल्कीन, और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में किसका इस्तेमाल होता है वो देखो। पहला स्टेप में बेटा आपको इस्तेमाल करना मर्क्यूरिक एसीटेट, सॉल्वेंट होगा THF, और जो ऐड होगा उसको रखेंगे दैट इज अल्कोहल। और सेकंड स्टेप में यूज होगा NaBH4 बेसिक मीडियम में। ये रिएजेंट आपको याद रखना है। अब मन मन में सोचो ROH में क्या होगा, RO माइनस होगा, H प्लस होगा। हाँ सर। तो बोला अकॉर्डिंग टू मार्किनिकॉफ्स रूल नेगेटिव कहाँ जाएगा, उसके हिसाब से देखो तो आंसर ये आएगा। चेक करो। हाँ सर। तो अगर ये समझ गए बेटा तो दोनों रिएक्शन को रख करके एक क्वेश्चन दे रहे, सॉल्व करके आंसर देते बेटा, देखिए जरा। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि CH3C CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आपसे कहा गया कि यहाँ पर अल्कोहल देना है H प्लस के प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपके पास ACO होल टू Hg माने मर्क्यूरिक एसीटेट, THF अल्कोहल फॉलोड बाय NaBH4 बेसिक मीडियम। चल तो बेटा फटाफट आंसर बताओ तो क्या होगा, देखिए जरा। স্যার প্রথমেরটা মিথাইল শিফট হবে আর দ্বিতীয়টায় হবে না, সেকেন্ড কার্বনটাতেই OR লেগে যাবে। तो चलो आंसर बोलते देखो तो, पहला आंसर ये आएगा बेटा आपका, हाँ सर। और दूसरा आंसर बेटा आपका ये आएगा। यानी पहले वाले में क्या हुआ बेटा, रीअरेंजमेंट हुआ, हाँ सर। उसके बाद एडिशन हुआ, और सेकंड वाले में डायरेक्ट एडिशन होगा, No नो रीअरेंजमेंट rearrangement। विल बी देयर। मिला लो आंसर अपना। और किसी भी बेटा बेटी को डाउट है तो बोलो, बात करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब चुप से बैठा हुआ, कुछ बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सुनो, तो ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल से ईथर बनाने का तरीका। कितना तरीका पड़े बेटा अल्कोहल के अंदर में? 4। अब नंबर 2 पे आ चार जाओ। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। वैसे इसके अंदर नंबर 1 अगर बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड एंड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो ये आपको हम पढ़ा दिए बेटा, याद करो। यस सर। RX प्लस AgOAg, ये देखना एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ लिए थे ना। यहाँ से AgX निकलेगा, यहाँ से AgX निकलेगा,
और बनेगा आपका ROR बाय प्रोडक्ट ऑफ 2AgX, है ना, ये पढ़ा हुआ हम लोगों का। नंबर बी में देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्काइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं तो क्या पढ़े थे, RX विलियमसन प्लस सिंथेसिस NaOR, यहाँ से बेटा NaX निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बचेगा ROR बाय प्रोडक्ट NaX, और इस रिएक्शन का नाम क्या था, विलियम का बेटा विलियमसन सिंथेसिस, है ना। हाँ सर। पता है ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये विलियम और थॉमसन वाले लोग, ये लोग हमेशा नाम अपना बेटा पे रखते हैं, बेटी पे लोग नाम ही नहीं रखता। थॉमसन थॉम का बेटा, विलियमसन विलियम का बेटा, जॉनसन जॉन का बेटा, पीटरसन पीटर का बेटा। हाँ सर 11 में आप बोले थे एक बार। विलियम डॉटर नहीं मिलेगा आपको, जॉन डॉटर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सुनो, भले विलियमसन आप कहानी जो बताने जा रहे सुनो, ईथर चैप्टर में बेटा अगर आप ईथर का प्रिपरेशन पढ़ने बैठे हैं, आप सब छोड़ दो चलेगा, ये मत छोड़ना। अगर इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो बेटा यहीं से आएगा, बाकी अगर आप छोड़ भी दोगे तो वो किसी और चैप्टर में ऐड हो जाएगा। जैसे अल्कोहल वाला अल्कोहल चैप्टर में शिफ्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड वाला अल्काइल हैलाइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेटा पकड़ के रखना। इस चैप्टर का एक खास बात बता दे रहे बेटा, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर आज शुरू हुआ बेटा, आज ही हम लोग खत्म भी कर देंगे, दोनों आज शुरू करेंगे आज खत्म भी होगा। छोटा सा चैप्टर है, बस इस छोटे से चैप्टर में दो बातों का याद रखना कि प्रिपरेशन जब पढ़ने बैठोगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका प्रायर टारगेट होगा, और जब प्रॉपर्टीज पढ़ने बैठोगे तो दिखाएंगे कि वहां पर किसको टारगेट करना है। एक प्रॉपर्टी और एक प्रिपरेशन से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग टाइम देने वाले विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे। इसके पहले भी हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे सिर्फ बात किए थे, डिटेल में बात नहीं किए थे। अब सुनो, कई तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर देखो, फॉलो कर, यहाँ देखो। सबसे पहले एक बार फिर से देख लो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिएक्शन का पैटर्न क्या है। RONA ले लो और इसके साथ कोई भी एक ईथर ले लो तो ये आपको बना देगा ROR, बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, NaX। और आप ROR के जगह पे ROK भी लिख सकते हो और R डैश ले लो तो क्या बनेगा, बोल, RO R डैश प्लस K, है ना। तो यहां से एक सवाल बन जाएगा आप लोगों के लिए, बोलो क्या सवाल बनेगा। बोले बेटा, हमें कैसे पता कि कौन सा वाला आर कैसा डिग्री अल्काइल लेंगे। यहाँ सवाल पूछेगा क्या, सुनो, कि सिंपल ईथर बनाना और मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए बेस्ट मेथड कौन है। क्या अल्कोहल इज अ गुड मेथड फॉर सिंपल ईथर? नो नो, हाँ, यस सिंपल ईथर के लिए हाँ। मिक्स्ड ईथर के लिए अल्कोहल गुड मेथड नहीं है ना। हाँ लेकिन अगर मिक्स्ड ईथर बनाना है तो आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस अ गुड मेथड। यहां से सिंपल ईथर बनाओ या मिक्स्ड ईथर बनाओ, दोनों ही आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात याद रखना, इंट्रोडक्शन। दूसरा बात बहुत काम का बताने जा रहे, सुनो, वो ये कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक चीज बेटा फिक्स्ड है, वो SN2 को फॉलो करेगा और किसी को फॉलो नहीं करेगा। याद है पिछले क्लास का SN2? हाँ सर। तो बेटा वो देखो अब दोबारा आ रहा है, और यहाँ पर देखो SN2 में इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है। ये देखो, सबसे पहले बताओ तो RO माइनस ये कहां से आया, ये कौन है, इसको एल्कोक्साइड आयन कहेंगे हम, एल्कोक्साइड, हाँ है ना। RO माइनस Na प्लस, मान लो Na प्लस निकल गया, ठीक है। और ये आपके पास कौन है बेटा, XR। यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इसके ऊपर और ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करना है, बोलो, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, X माइनस टूट के अलग निकल जाएगा और ये आपको मिल गया ईथर ROR। ठीक है, SN2 को फॉलो करता है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब क्वेश्चन का पैटर्न देखो। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि अगर ये वाला ईथर हम लोगों को प्रिपेयर करना है, बताओ तो इस ईथर का नाम क्या है। कॉमन नाम इथाइल मिथाइल ईथर।
IUPAC name methoxyethane. मिथॉक्सीइथेन। IUPAC name is methoxyethane. IUPAC name ईथर को कैसे देते बेटा? जो बड़ा वाला ग्रुप होगा उसका नाम एल्केन और बाकी वाले का नाम एल्कोक्सी, यही था ना रूल? हाँ, ठीक है। अल्कोक्सी तो मान लो अगर क्वेश्चन ये पूछा कि एल्कोक्सी एल्केन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम विलियमसन ईथर सिंथेस, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, टू दी पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर ये बनाना है तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन देखो, CH3Cl प्लस C2H5ONA, दूसरा ऑप्शन है CH3ONA प्लस C2H5Cl, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। आंसर बोल बेटा। सर बोथ। बोथ सी। और बाकी बता लोग बोल। सर। चलो देखते सी होगा कि नहीं। अगर इन दोनों को लेंगे तो कैसे लिखेंगे बोल बेटा? CH3Cl प्लस इसको उल्टा करते NaOC2H5, यहां से NaCl निकल जाएगा, मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और अगर ऐसे हाँ। लिखते बेटा CH3ONA प्लस ClC2H5, तो बोल बेटा यहां से ये निकल जाएगा, तो होगा सेम आंसर। यस आंसर सी होगा। हाँ सर। हाँ सर, एनी डाउट? नहीं नो सर। डाउट। नो सर। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस कंपाउंड का पहले आप लोग कॉमन नाम बोलो, IUPAC नेम बाद में बात करेंगे, पहले कॉमन नाम बोल तो। मिथॉक्सीटरब्यूटॉक्साइड। मिथॉक्सीटारब्यूटॉक्साइड। ये इसका कॉमन नाम हुआ। अच्छा, IUPAC नेम, ये मिथॉक्सी है और ये लॉन्गेशन है 1 2 3। देख तो इसका नाम होगा 2-मिथॉक्सी 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। हाँ, ठीक है। अब ऑप्शन हाँ। सुनो, अब ऑप्शन दे रहे कि इसको बनाने के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मेथड से अगर लेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा कि तो राइटिंग मैनेज कर लेना, जगह बनाने के लिए ऐसे लिख रहे बेटा CH3ONA, इसका इस्तेमाल करेंगे, बोथ होगा, नन होगा। आंसर बोल। सर ए। बोलो जवाब दो। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। बॉम्बे, बॉम्बे, ऑप्शन नान बी। হবে। बॉम्बे। सर ए। बॉम्बे गलत जवाब। ए होगा। डी। हाँ ए। अब यहां सोचो बेटा लोग कि जब पिछले क्वेश्चन पे सिमिलर टाइप क्वेश्चन आंसर बोथ हुआ तो यहां पर बोथ क्यों नहीं हुआ? वो पकड़ तो खेल समझ में आएगा। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है ना। हाँ, अब देखो खेला यहां पर है, समझो बात को। ये कौन है बेटा? एल्काइल हैलाइड है ना। हाँ, हाँ 3 सर। डिग्री। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? SN2 का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और हम लोग पढ़े थे कि SN2 मैकेनिज्म में टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN2 शो नहीं करता। याद है ये बात? पिछले क्लास का बात याद, इसीलिए बेटा फंसोगे। अगर पिछले क्लास का SN1 SN2 आपके पकड़ में नहीं है तो बेटा यहाँ गच्चा खाओगे, तैयार रहो। यही बात आप लोग को शुरू से बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंटिन्यूटी डिमांड करता है, बीच का छोड़कर जम कर क्या होगे? गच्चा खा जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान में रखना। तो अब देख कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे, ध्यान से सुनो। वो ये कि अगर आप विलियमसन ईथर मेथड से बनाने जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर आप इस क्वेश्चन पे याद रखना, अगर आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लोगे या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ईथर बनाने का कोशिश करोगे तो ईथर तो बनेगा, वो माइनर बनेगा। मेजर में जानते क्या बन जाएगा? एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, याद रखना। एल्कीन। और तीसरा ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में एराइल हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है
तब तो वो रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, क्योंकि आपको Reaction पहले ही होगा बता ही दिए कि SN2 SN1 ये कुछ शो नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। याद है पिछले क्लास में सब बात किए हाँ थे, सर, हाँ कंडीशन है, हाँ हाँ सर, है ना? समझ में आ रहा बात? हाँ तो सर, जानते हो यहां से क्वेश्चन हाँ। बनेगा, क्वेश्चन क्या सुन ले बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि 10 ऐसा ईथर का नाम बताओ, 10 ईथर जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता है। तो चलो उसका लिस्ट देखते हैं, कौन कौन सा ईथर है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेगा। तो चलो ईथर बनाने के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख 10 ईथर क्या क्या है। एक ऐसा ईथर जिसका इस तरफ भी 3 डिग्री, इस तरफ भी 3 डिग्री नहीं बनेगा, इस तरफ 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं बनेगा, इस तरफ 3 डिग्री, इस तरफ एराइल नहीं बनेगा, 3 डिग्री विनाइल नहीं बनेगा, 2 डिग्री 2 डिग्री नहीं बनेगा, 2 डिग्री एराइल नहीं बनेगा, 2 डिग्री विनाइल नहीं बनेगा, एराइल एराइल नहीं बनेगा, एराइल विनाइल 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 नहीं बनेगा, विनाइल विनाइल नहीं Right. बनेगा। एक 10 ईथर आया समझ में? देख तो हाँ सर ये 10 हाँ, ऐसा सर। ईथर है बेटा जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आप नहीं बना सकते। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ईथर को हम लोग ईथर विलियमसन मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो याद रखना ऐसा 10 ईथर। देखो ना, सोचो ना, आपके पास सिंपल से याद रखने का है कि 3 डिग्री नहीं करेगा भाई, 2 डिग्री नहीं करेगा, एराइल नहीं करेगा और Aryl. विनाइल नहीं करेगा, बस इसी का कॉम्बिनेशन बनाओ ना, देखो 10 बन जाएगा। देखो तो समझ में आ रहा? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो ये हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग? प्रिपरेशन कंप्लीट। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ना पहला प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। याद रखना ईथर जो है बाय डेफिनेशन याद रखना बेस है, और कैसा बेस है बेटा? ये लिविस बेस लेविस बेस है, ये याद Lewis रखना बस। base. ठीक, अब इसका कुछ रिएक्शन देखो, यहाँ देखो, अगर इस बेस में आप कोई भी एसिड देते हो तो वो इस तरीके का सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखो समझ में आ रहा? और इसको लिविस है that ऑक्सोनियम आयन कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन। समझ में आ रहा? देख बेटा लोग बोल, सिंपल सा रिएक्शन है। अरे पानी हाँ से सर। मिलता जुलता, सोचना अच्छा। अगर H2O के साथ H+ देता तो क्या होता? वही लॉजिक यूज करना अपने आप आंसर। H3O प्लस होता है। ठीक है, हाँ सर, अब कुछ और हाँ, लैंग्वेज सर। सीख लो, कुछ और लैंग्वेज सीख लो। यहाँ देखो, मान लो आपके पास ईथर के, और सुन लो आपके सिलेबस में बेटा अगर किसी पर्टिकुलर ईथर को लेकर पढ़ना है तो वो ये ईथर है। बोल तो ये कौन है? अरे ET2O बोलना, इथॉक्सीथेन इथॉक्सीथेन। डाईइथाइल ईथर कॉमन नाम। तो चलो डाईइथाइल ईथर लेकर के कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज पे हम लोग डाईइथाइल ईथर को लेकर के ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ देख, अगर आपसे बोला HCl देना है, अगर आपको बोला H2SO4 देना है, अगर आपको बोला HNO3 देना है, तो देखते प्रोडक्ट कैसे बनाए, बोलो। तो देखो, तो पहला प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5O C2H5H प्लस Cl माइनस। क्लियर करो। हाँ हाँ सर ठीक है, इस कंपाउंड का नाम सुनो, क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा डाईथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। बोल, समझ में आ रहा है कैसे दिया गया नाम? Chloride. अगला वाला तुम लोग ट्राई करोगे, देखो तो बेटा ऐसा कुछ होगा C2H5O C2H5, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा प्लस, और HSO4 माइनस। नाम बोल। डाईथाइल डाईऑक्सोनियम डाईऑक्सोनियम क्यों होगा बे गजेड़ी, फिर गांजा पिया तुम? Diethyl oxonium. इसका नाम होगा डाईथाइल डाईऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम। तो आप इसको नाम दो बाइसल्फेट, हाँ Bisulfite. सर या फिर इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। चलो यहाँ इसका HNO3 का प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो यहाँ देखो, C2H5O C2H5, यहाँ पर आएगा H, और ये हो गया बेटा प्लस, और ये हो गया माइनस।
नाम बता इसका। डाइथाइल ऑक्सोनियम नाइट। डाइथाइलोक्सोनियम नाइट। आया समझ में बात? बेसिक नेचर समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे जो भी एसिड यूज होगा बेटा उसका कंडीशन याद रखना, कॉन्क होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड एंड कॉन्क। ऑल द एसिड शुड बी कोल्ड एंड कॉन्क। अगर कुछ और हुआ तो कंडीशन बदल जाएगा, वो भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। देखो इसमें एक दो पॉइंट आपको और बताना चाहेंगे। देखो तो बता, देखो तो क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा। ROR प्लस BF3 प्रोडक्ट ROR कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। बोल क्या किए, कौन बताएगा? लिविस एडेप्ट हुआ। हाँ, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर किए होंगे बेटा, तो ये कौन है? लिविस बेस है। ये कौन है? लिविस एसिड है। और लिविस एसिड बेस का सॉल्ट को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं बेटा, याद है? लिविस एडेप्ट। अडेप्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, ROR प्लस AlCl3, तो बोल क्या होगा? ROR, और O के साथ कोऑर्डिनेट AlCl3 है ना? अब सुनो, ध्यान से सुनो, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय ईथर इज नोन एज ईथरेट्स। याद रखना इसको, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय ईथर इज नोन एज ईथरेट्स। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना। नॉट ओनली दिस, ऐसा भी पाया गया है बेटा, एक और चीज देखो, बड़ा मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और कॉम्प्लेक्स आपको हम दिखा रहे, देखो ये भी ईथरेट है, सॉल्ट है, लेकिन बताओ तो ये कैसे बना है, किसके किसके बीच में बना है? Grignard reagent और ईथर। हाँ, so this is the reason why ether is used as solvent in Grignard reagent। ठीक है, इसके साथ बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेटा, बोल प्रॉपर्टीज में क्या कंप्लीट किए? पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट किए। पहला प्रॉपर्टी क्या था बेटा हमारा? बेसिक नेचर। ठीक है ना, तो बेसिक नेचर हम लोग कंप्लीट किए। अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 2। नाउ लिसन, ध्यान से सुना बेटा, ईथर का जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें देखना ज्यादातर में आपको एक कुछ पैटर्न दिखेगा। जैसे यहां देखो, नंबर 2 विथ क्लोरीन, यहां देख C2H5 O CH2CH3। इसके साथ जब बेटा क्लोरीन दोगे डार्क कंडीशन में, और इसके साथ जब क्लोरीन दोगे सनलाइट के कंडीशन में, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ पाया गया। डार्क कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, और सनलाइट के कंडीशन पे कंपेयर करना बेटा क्या हुआ। बोलो क्या हुआ? सर डार्क में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और सनलाइट में फ्री रेडिकल। नहीं बेटा, यहाँ मैकेनिज्म का बात नहीं, सनलाइट है तो फ्री रेडिकल हुआ। और देखो तो सनलाइट के मामले में क्या हुआ, जितना हाइड्रोजन था 10 का 10, सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 10 क्लोरीन आ गया और 10 HCl बाहर निकल गया। लेकिन अंधेरे में बेटा सिर्फ अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन हुआ। सो बोथ आर क्लोरीनेशन, बोथ आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इन डार्क वो कंटिन्यूअस रिएक्शन नहीं हो रहा बेटा। लेकिन सनलाइट में कंटिन्यूअस होगा तब तक जब तक कि हाइड्रोजन ना चले जाए। प्रोडक्ट का नाम याद रखना, पहले वाले का नाम होगा अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर, ठीक है। और नीचे वाला जो बेटा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को आप बोलोगे पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। इसका नाम है पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। तो कोशिश बेटा ऐसा करना, सुनो ध्यान से,
कोशिश बेटा ऐसा करना कि जब भी प्रिपरेशन पढ़ना तो कंडीशन पे ध्यान देना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ना तो कंडीशन पे ध्यान देना। आपको देखना कंडीशन जो है वो एक एक करके मिलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन क्या था, एक बार डार्क एक बार सनलाइट। नेक्स्ट देखो तो और समझ में आएगा। तो बोलो किसके साथ पढ़े बेटा हम लोग? Cl2। अब ऑक्सीजन के साथ बात करें, ठीक है? हाँ बोल, हाँ বলুন। দাদা আমি তো এখন ওই রুমে বাড়িতেই নেই, আমি যতক্ষণ ঢুকবো না আমি চেক করতে পারবো না, আপনাকে চেক করে আমি কালকেই জানাতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে যে কোনো সময় করে দিন, কোনো অসুবিধা নেই। ठीक है, ये देख बेटा दो कंडीशन बोल, इस बार कंडीशन क्या है? O2 heat Heat and and O2 sunlight। और एक सनलाइट के प्रेजेंस में और एक हीट। हीट करोगे तो कंबशन हुआ बेटा, और कंबशन का एक ही आंसर है, याद है ना? हाँ CO2 कार्बन का तो डाइऑक्साइड H2। और वाटर। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा, फॉलो करना। CH3 CH2 O C O O H H CH3। समझो यहाँ पर, यानी आप अपने मॉलिक्यूल को एक बार लेफ्ट साइड में देखो, कैसा था आपका मॉलिक्यूल, और पकड़ो तो हुआ क्या है वहां पे, दिमाग लगाओ क्या हुआ है, लॉजिक बनाओ क्या हुआ, बोलो। तो आप बोलेगा सर अल्फा पोजीशन से ऑक्सीजन एक ऐड हाइड्रोजन को हटा के वहां पे एक पेरोक्साइड लिंकेज बना, चेक कर, हाँ सर। हाँ पर बना पेरोक्साइड लिंकेज। हाँ। हाँ दिस इज नोन एज पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। समझे बात? जी हाँ सर। सर। अब यहां से सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखो यहां पर क्या है, इस पॉइंट से आएगा, यहां से आएगा क्वेश्चन। क्या आएगा कि ये जो पेरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर है, इसको अगर हम इवापोरेट करने का कोशिश करेंगे, हीट, एक्चुअली हीट, इवापोरेट मतलब हीट देंगे, तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। So peroxide of diethyl ether is explosive in nature on evaporation। तो क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछेगा कैसे पता करेंगे पेरोक्साइड का प्रेजेंस, डिटेक्शन ऑफ पेरोक्साइड इन ईथर सैंपल। किसी भी ईथर का सैंपल में पेरोक्साइड है या नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे, उसका पता करने का तरीका क्या है, और उसको कैसे रोकेंगे वो भी सुनो, दोनों सुनो, यहां से क्वेश्चन पूछता है ये सब। पहला बात तो ये याद रखना डिटेक्शन में कि मान लो आपके पास जो भी सैंपल है, उस सैंपल में पेरोक्साइड है, आप उस सैंपल को Fe2+ के साथ ट्रीट करो। बोल बेटा, अगर सैंपल में पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड का नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यस सर। और Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, Fe3+। और इस 3+ में जब थायोसाइनाइड देंगे हम लोग, तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा FeSCN3, जो ब्लड रेड कलर होगा। ब्लड रेड कलर। हाँ। ये ब्लड रेड कलर क्या चीज करेगा, कंफर्म कर देगा, क्या चीज का कंफर्मेशन देगा, पेरोक्साइड इन ईथर, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। समझे बात? हाँ सर। हाँ सर। और एक पॉइंट याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये भी एग्जाम में पूछेगा, क्या ऐड करेंगे, तो आंसर होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। हाँ समझ में आया बेटा लोग, यहां तक क्लियर है?
तो ये सब Yes, कुछ sir. क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसको ध्यान में रखना। तो क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से वापस आ जाओ, देख लो। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा विथ ऑक्सीजन, कितना नंबर रिएक्शन हो गया हमारा, 3 नंबर, ठीक है। अब आ जाओ चौथा पे बात करते क्यूप्रिक हैं। ऑक्साइड कैन आई यूज सर? क्या चीज सर क्यूप्रिक ऑक्साइड कैन आई यूज सर? बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड जानते हो क्या करता है, वो पेरोक्साइड को तोड़ देता है, इसीलिए हमारा डिस्टर्बेंस कौन ये कर रहा है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन ना। तो पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा इसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना नंबर था बेटा हम लोग का, 4। अब 4 नंबर में देखो विथ H2SO4, अच्छे से समझना यहाँ बात को, विथ H2SO4, बोलो। अभी भी तो पढ़ाए ना बेटा आप लोग H2SO4 के साथ, तो सुनो यहाँ पर ध्यान से और समझो बात को, कि बेटा अगर आपके पास ईथर है, ध्यान से समझना, अगर आपके पास ईथर है और इसमें आप H2SO4 देते हो, और कैसा H2SO4 देते उस पर ध्यान दो। पहला आप H2SO4 दिए डाइल्यूट H2SO4, दूसरा मान लो आप दिए कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तीसरा बेटा हॉट एंड कॉन्क H2SO4। तो फिर से देख, 3 कंडीशन आ गया, एक डाइल्यूट, एक कोल्ड एंड कॉन्क, और एक Hot and cold. तो बेटा कोल्ड एंड कॉन्क का आंसर तो अभी 2 मिनट पहले आपको पढ़ा है, अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो मिला लो, हाँ सर। है ना। Sir. आप में से कौन बेटा बताएगा, आप में से कौन बेटा बताएगा कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग डाइल्यूट H2SO4? Sir, acid-base reaction. ना, सुन ले गधे लोग, सुन, अगर किसी रिएक्शन पे डाइल्यूट H2SO4, अगर किसी रिएक्शन पे डाइल्यूट HCl, अगर किसी रिएक्शन पे एक्वस KOH, अगर आप किसी रिएक्शन पे एक्वस NaOH, जानते हो आप क्या पढ़ रहे हो, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं बेटा। फर्क याद रखना, ये क्या कहलाता है, कई बार हम लोग इतना डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl नहीं लिख करके ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं H2OH+, कई बार ये भी नहीं करते, H3O+ लिख करके छोड़ देते हैं। In all cases it will be called hydrolysis in acidic medium। तो बोल इसको क्या कहोगे, हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। ये लैंग्वेज याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, समझे बात। हाँ Yes, sir. sir. ठीक है, तो वापस आते हैं, तो बोल बेटा यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हम लोग क्या करने वाले बेटा, Hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा, फॉलो करो। ये देखो पानी डाला, तोड़ दिया, तो देखते ये मिलेगा, बोलून सर, हेलो, बोलो यहां तक समझ में आया बेटा। Yes, sir. अरे जी सोचो ना, हाँ थोड़ा देर सर। पहले सोचो ना, दिमाग लगाओ ना, थोड़ा देर पहले सोचो। देखो हम शुरू में क्या पढ़े थे, याद करो तो, शुरू में पढ़े थे कि अगर अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो ईथर बनेगा। अब उसका उल्टा देखो कि ईथर में अगर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो अल्कोहल वापस मिल रहा है ना। Yes, sir. अब आखिरी वाला देख लो, हॉट एंड कॉन्क का जब इस्तेमाल करेंगे तब इसका यूज कैसे होता है वो यहां दिखा रही है, देख HHSO4 HHSO4, देख तो 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ, तो प्रोडक्ट देख तो ऐसा बनेगा 2RHSO4 प्लस H2O। इसका नाम एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट या एल्काइन बाइसल्फेट आप नाम दे सकते हो। क्लियर करो, H2SO4 के साथ 3 अलग अलग कंडीशन में क्लियर करो। कोई कुछ बोलते ही नहीं है, हर बात पे तिल, हाँ किसी को sir. कुछ। Yes sir. हाँ sir. हाँ ठीक है, सर, आगे yes बढ़े। सर, सर। हाँ Yes, sir. sir. हाँ, बोलिए. तो कितना रिएक्शन हो गया बेटा, 4। 4 जी ठीक है। सर। अब आज जी, पांचवा पे 4। बात करते हैं, 5 नंबर। अब 5 नंबर रिएक्शन क्या है बेटा,
एसाइलेशन। असाइलेशन। है ना। अब सुनो, मामला बेटा असाइलेशन में ऐसा है कि ये भी असाइलेशन शो करता है, लेकिन बेटा वैसा नहीं जैसा कि हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट पढ़े थे। याद है ना कि एक्टिव हाइड्रोजन का कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग असाइलेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉजिक दूसरा होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, ध्यान से सुनो। अच्छा, असाइलेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बोल? हम लोग इस्तेमाल करते हैं RCOCl, है ना, या फिर RCOOCOR। तो चलो जनरल फॉर्म पे बात करते हैं। मान लो हमारे पास ईथर है RO8-8- और ये देख ClCOR। तो देख यहाँ पर क्या होगा, फॉलो करना। तो बोल, एक 8- बना और एक इधर से लिख रहे, फॉलो करना। पहले R, फिर CO, फिर OR। तो क्या बन गया, एक ईस्टर बन गया। पैटर्न पकड़। हाँ सर। सेम सोचो तो, उसी लॉजिक से सोचो तो। यहाँ R8- होगा, ये 8- होगा। सेम सोचो तो, 8-O-8- के साथ अगर हम देते हैं RCOOCOR, ठीक है। हाँ तो देख यहाँ से क्या हो रहा है, ये पार्ट निकाल। COR डैश। तो क्या होगा बोल, RCOR- और RCOR- दोनों ईस्टर बन जाएगा। देख, COR डैश। हाँ सर। ठीक है। बस ये याद रखना कि इस रिएक्शन में एरो पे जो आपका इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है बेटा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज होगा। ये याद रखना, ये 5 नंबर रिएक्शन को। ठीक है, 5 नंबर आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. 6 नंबर रिएक्शन देखो, 6 नंबर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहां पर रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 के प्रेजेंस में लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर 500 ATM प्रेशर। यहाँ सिंपल एक इंसर्शन रिएक्शन होगा। देख तो बना, समझ में आया इंसर्शन रिएक्शन, ईस्टर बना। हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो सर। अब आ जाओ इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन पे बेटा। इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन पे आओगे तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आपको बोले थे, क्या बोले थे कि बेटा जो भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे पढ़ना है। अगर आपको शॉर्टकट मारना बेटा, तो शॉर्टकट में क्या करोगे बोलो, प्रिपरेशन में किसको पढ़ोगे? विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, विलियमसन। ठीक है। प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस को ध्यान देना। और प्रॉपर्टीज में बेटा क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछता है। क्या है, विथ HX। ठीक है, अब सुनो, यहां सुनो। HX में याद रखना रिएक्टिविटी ऑर्डर ये फॉलो होगा। HI सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा ईथर्स के साथ, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। इसलिए हमारा ज्यादातर फोकस HI को लेकर के बात करेंगे। हमारा ज्यादातर रिएक्शन HI पे होगा। HI पे होगा सर। ठीक है, अब सुनो, देखो नॉट ओनली दिस, इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसका एक और नाम है CO बॉन्ड क्लीवेज। ध्यान से सुनना इसको, लैंग्वेज को CO बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सवाल आपके सामने जानते क्या आएगा, आपके सामने एक ऐसा सवाल आएगा कि कौन सा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड को तोड़ना है। तो चलो बात करते हैं, पहले सिंपल से देखते हैं। यहाँ देख, समझना, CO बॉन्ड क्लीवेज मतलब सर समझाएंगे, वो भी दिखाएंगे। यहाँ देखो, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, ब्रेक डाउन। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड का टूटना। तो किस बॉन्ड का टूटने का बात कर रहे हैं हम लोग? तो कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, है ना। चलो वो भी दिखाएंगे। यहाँ देखो, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, मान लो अगर आपके साथ बोला ROR के साथ HX दिया गया, प्रोडक्ट बनाओ। बहुत सिंपल है, देख बेटा, हमेशा HO को दे देना, बन गया आपका प्रोडक्ट। देख, समझ आ रहा है? RX। ठीक है, फिर से देखो, दोबारा देखो, अगर बोला ROR के साथ बोला 2HX देना है, तो देखो, एक H, एक X, एक H, एक X। बोल, अब प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? वाटर प्लस अल्काइल हैलाइड। 2RX। है, समझ में आ रहा है? रिएक्शन का लॉजिक पकड़, पैटर्न पकड़, ध्यान दे। हाँ सर। हाँ सर। तो चलो, तो आपको कंप्लीट करके बताना। तो अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं। ROR- + 2HX बनाओ तो बेटा आंसर क्या होगा? और एक बनाओ
ROR डैश प्लस HX, इन दोनों का आंसर तो बेटा क्या होगा? सर RX RX plus R dash R is dash plus X water. plus H2O अच्छा, मतलब आप बता रहे हो RX प्लस R डैश X प्लस वाटर। चलो ठीक है, आंसर सेकंड वाले का आंसर तो স্যার এবার তো মুশকিল হয়ে গেল, এবার তো सर किस কন্ডিশন पे জিজ্ঞেস X করতে হবে। जाएगा और किस पे H जाएगा? तो समझ लो कि तो क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन कहां से खेलेगा आपके साथ, बोलो खुद पकड़ो। लास्ट वाले के साथ हाँ, क्वेश्चन होगा अनसिमेट्रिकल ईथर प्लस और 1 ओनली मोलर वन HX। देखो यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल ईथर है, लेकिन हाँ। 2 HX है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ HX आ जाए तो सवाल यही होगा One कि ये equal- बॉन्ड तोड़ना है ना, ये बॉन्ड तोड़ना है। समझ में आ रहा है बॉन्ड तोड़ने का बात? अब हाँ हाँ। सर। सर पकड़ में आ रहा है ना कि कौन सा बॉन्ड को तोड़ना है? तो सुनो, याद रखना, सुनो, ROR के साथ HX का जो रिएक्शन है ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब इसमें दोनों चलेगा, SN1 भी होगा और SN2 होगा। कब SN2 इस्तेमाल करेंगे हम लोग? 1 degree by 2 degree. माने भीड़ कम होगा, सिंपल बात है ना? समझ में आ रहा हाँ बात? सर, हाँ और सर, SN1 कब इस्तेमाल करेंगे बेटा? जब क्राउड ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। अब लॉजिक सुनो, ट्रिक बता रहे, ट्रिक सुनो। अगर SN2 है बेटा तो याद रखना हैलोजन विल गो टू छोटा r। सोचो, लॉजिक लगाओ, क्यों? छोटा r माने भीड़ कम कम। है, कम कम है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यहां देखो CH3O CH2 CH3 प्लस HI। तो अब सवाल है I कहां जाएगा? यही है ना, H तो ऑक्सीजन पे जाएगा, यहां तो ये कंफर्म है बेटा। अब सवाल है I लेफ्ट में रहेगा ना राइट में रहेगा? बोल। लेफ्ट लेफ्ट में। सर लेफ्ट है। तो इसका मतलब यहां से तोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? CH3I CH3I और एक प्रोडक्ट बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल। बोलो, समझ में आया? लॉजिक कंसेप्ट समझ में आ रहा? हाँ सर Yes, हाँ sir. सर, लेकिन अगर आपको मैं ऐसा कुछ कंडीशन दे दे, CH3C CH3 CH3O CH3 and given HI, CH3I रुको रुको रुको, पहले सवाल का जवाब दो। इस बार भीड़ ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है भीड़। SN2 में, SN1 SN1 में। और अगर SN1 में बात करेंगे तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। क्वेश्चन देख करके बोल, कार्बोकैटायन कौन सा बनना चाहिए, लेफ्ट वाला ना राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। ये वाला पार्ट कार्बोकैटायन बनाएगा कि ये वाला पार्ट कार्बोकैटायन बनाएगा? बोल। सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट लेफ्ट वाला वाला है ना? तो अगर लेफ्ट हाँ। वाला कार्बोकैटायन बनेगा तो बेटा बोल, प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। हाँ यस हाँ, सर। बीच और में H बीच प्लस में I आएगा। माइनस है। अब अपना आंसर मिला तो हाँ, उसके ठीक है साथ सर। आई और वो अल्कोहल। CH2H। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर, बिल्कुल सर। इसका मतलब जब SN1 अच्छा। होगा तो हैलोजन कहाँ जाएगा? हैलोजन विल गो टू बिगर, बड़ा एल्काइल की तरफ जाएगा। ठीक देखो है। लॉजिक बना लो, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। हाँ सर। चलो, अभी बहुत कुछ आएगा बेटा, डोंट वरी। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है, 2 डिग्री। और HI है। बोल बेटा आंसर। एनिसोल उठाकर देख, जेई नीट में भरा हुआ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपको हम दिखाया। एनिसोल बोलना, आई किसके पास जाएगा? मिथाइल के पास ना फिनाइल के पास? क्वेश्चन तो यही है। आई किसके पास जाएगा? फिनाइल के पास ना मिथाइल के पास? স্যার ফিনাইলের কাছে যাবে, কারণ ওটা বেশি আনস্টেবল। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ सर। बोलो, खेला क्या है बेटा? खेला तो यही है ना, दोबारा देखो। कार्बोकैटायन का।
नहीं, यहाँ देखो, बोलो यहाँ पर कार्बन बैठा हुआ है, हाँ सर। तो देख तो ये वाला एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यही है ना। हाँ सर। सवाल है किस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड को टूटने में आया, जो आसानी से टूटेगा वही होगा ना। ध्यान हाँ। करना, थोड़ी देर पहले टॉपिक क्या बताया था बेटा आपको कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका एक और नाम है, क्या नाम है उसका, CO bond CO bond cleavage. है ना, CO CO bond बॉन्ड क्लीवेज, यही है ना नाम। हाँ। चलो समझते हैं, बोल तो ध्यान से देखना कि कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पीडीसी पॉसिबल है। बिल्कुल हाँ, सर। तो बोल, अब बोल, जो ब्लैक कलर का बॉन्ड बना है वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा या जो रेड कलर का बॉन्ड है वो आसानी से रेड टूटेगा? कलर रेड का। red वाला color. तो इसका मतलब अगर यहाँ CH3 टूटेगा तो H यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ अब? फेनॉल और आयोडोमीथेन। Phenol plus CH3. क्लियर कर। हाँ हाँ सर ओके सर। देख फिर से जरूरत पड़ी है ना पीडीसी कंसेप्ट का, पिछले क्लास Yes, में sir, पढ़ा yes, था हाँ sir. PDC। सर. चलो अभी और प्रैक्टिस करेंगे, बोल बेटा। आंसर बोल। फेनॉल और Phenol आयोडोमीथेन। plus C2H5I आयोडोइथेन। C2H5I. Iodophenol नो रिएक्शन। तो दूधी के तो partial double bond. हाँ Resonance बेटा, यहाँ विनाइल है तो ये भी तो पीडीसी हाँ, दिखाएगा, और ये दिखाएगा, एमाइल हाँ, है सर। ये भी पीडीसी दिखाएगा। तो ना ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, ना ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ रिएक्शन ही नहीं दूधी होगा। बोल, कोई समझ रहा है? PDC। समझ रहा है? हाँ सर, दूधी के विदेशी। जी है ना? सर। तो अगर Yes, बोलेंगे, sir. बोल बेटा, इसका नाम है डाइफिनाइल ईथर, बोल प्रोडक्ट बोल, HI दिया। होगा ही नहीं रिएक्शन। So no no reaction. reaction इसका नाम है डाइविनाइल ईथर, No reaction. रिएक्शन। नो रिएक्शन। अब बताना फिर से, इस बार 2HI लिए, अब बोल आंसर। फिर CH3I. CH3I आयोडोबेंजीन और वाटर। R water. हाँ माने आप इसको भी तोड़ोगे, इसको दोनों टूटेगा? हाँ सर. नहीं टूटेगा, यही तो समझा रहे नहीं बेटा। नहीं, सर PDC का वहाँ पे भांगवे ना, वो तो PDC का भांगवे तो ना। इसमें तुम 2HI लो, 3 लो, 1 हाँ, लो, वही। प्रोडक्ट फिक्स्ड है, हाँ। यही होगा। फिक्स थे। हाँ समझ रहा खेला? जबकि Yes, sir. बाकी मामले में हाँ। 2HI लेने से आंसर बदल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा। या नहीं बदलेगा। यस बोलो सर, रे, समझ में आया बात? बिल्कुल हाँ सर। सर. हाँ सर चलो अभी बहुत क्वेश्चन है बेटा, अभी और क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए तो बोल आंसर। CH3OH CH2 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं पे कुछ भी डालो ना, कुछ भी डालो। हाँ कहीं पे कुछ भी डालो, कोई একই फर्क नहीं আসবে। पड़ता है। একটা वही चार একদিকে आई। फर्क हाँ। पड़ जाएगा अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ।
হ্যাঁ ICH3 এর সঙ্গে চলে যাবে। CH2 CH3I और इथेनॉल गेस করছি। पहले ये आप लोग सोचो कि इस रिएक्शन में हमको कौन सा रिएक्शन करना बेटर है। ये देख, याद रखना, अगर रिंग वाला होगा ना तो याद रखना खेला SN1 का चलेगा, और अगर हाँ। खेला SN1 का चलेगा मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। तो बोल, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? सर लेफ्ट वाला। सर 2 लेफ्ट वाला। डिग्री था। तो इसका मतलब आई का अटैक कहाँ पे होगा? वो टर्मिनल पे। पे होगा, तो H इस पे आएगा, sorry. प्रोडक्ट देख ऐसा बनेगा। यस सर। आई मिडिल पे, OH टर्मिनल पे। यस सर। आया बात समझ में? सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं। सुनो बेटा, यहाँ का टॉपिक आज का क्लास कंप्लीट, ईथर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है? हाँ सर। तो ईथर का नोट्स আচ্ছা बनाइए। স্যার একটা কোশ্চেন আছে, देखो, अभी मेरा আগেরটা क्वेश्चन একবার खत्म है। দেখাবেন? हाँ, না না CH3I ওটা CH3 বন্ডটা কেন ব্রেক করলো না? ওই কোনটা? কোশ্চেনটা ছিল। ওই আগেরটাই ইপক্সাইড রিংটায় ওই CH3 বন্ডটা ভেঙে কেন বেরিয়ে bond, গেল না স্যার? ए बॉन्ड। হ্যাঁ 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 अबे স্যার। कजोड़ी, हम लोग क्या पढ़ रहा? CO बॉन्ड। इधर ये ओ, बॉन्ड अच्छा, टूटने का अच्छा। बात होगा या ये बॉन्ड टूटने का बात होगा। फिर तुम गांजा ओके, पिया बे, बोलता तुमको चरस भी, तुम सुनता नहीं, गांजा पीता बे। सॉरी सॉरी सर। अच्छा देख, तो इस ईथर का नाम बोल, कॉमन नाम बोल इस ईथर का। एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल विनाइल ईथर, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा, हम क्या दे रहे क्वेश्चन को। हाँ, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा बेटा? ये ले, वैसे ऐसा क्वेश्चन बेटा आपको जेई लेवल में देखने को मिलेगा, पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का कोशिश किए हैं। दिस इज द क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सुन ले क्या है। पहला क्वेश्चन में आपको ये बताना बेटा कि इसके साथ अगर HI देंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ X नंबर ऑफ HI यूज होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। दो क्वेश्चन आया। क्वेश्चन समझ में बेटा आप लोगों को? हाँ सर। तो सब बेटा लोग पेन पेपर उठाओ, आजा, बोल बेटा। पहला ये बता, किधर का CO बॉन्ड टूटेगा, लेफ्ट ना राइट? सर राइट। राइट। तो अगर बेटा ये टूटेगा, यस सर। हाँ यहाँ सर। पर H और यहाँ पर I आएगा। हाँ, एलाइल आयोडाइड और विनाइल अल्कोहल। अरे गधा, यही तो फंसा तुम लोग। देख पहला आंसर देख, ये आएगा एलाइल आयोडाइड, बोलो हाँ सर। आएगा। है। और हाँ। दूसरा जो आएगा, ध्यान से देखना बेटा लोग, और यही चीज साबित करता है कि आप में कितना दम है और कितना समझ सकते हो। वो टॉटोमेरिज्म हो ओ गया। टॉटोमराइजेशन। अरे यार। अल्डिहाइड बन जाएगा, ये फंसाएगा ना, एग्जाम ना। में, देख ले। हाँ यस सर। क्योंकि कीटो और इनोल में हम लोग पढ़ चुके बेटा, इनोल का स्टेबिलिटी हाँ। कम होता है, कीटो ज्यादा होता है। तो आप जो हाँ। विनाइल अल्कोहल बनाओगे, याद रखना वो तो इनोल फॉर्म है, लेस स्टेबल। हर बार Yes. याद रखना, गार्ड बांध लो, जहां जहां विनाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना वो आंसर कभी भी विनाइल अल्कोहल नहीं होगा, वो टोटामराइज करेगा और एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बोल, यहां तक का बात समझ में आया? पहला हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब सुनो, पूछा कितना HI होगा। सिंपल सी बात है, जितना CO बॉन्ड टूटेगा उतना HI होगा, सर हाँ। 4। है ना। चलो बात करते हाँ। बेटा, रुक जाओ। पहला क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, ओके ठीक है। 5টা এসছে। यस सर। है ना। चलो काउंट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में कि कितना CO बॉन्ड है जो टूट सकता है। जितना CO बॉन्ड टूटेगा उतना HI लिखता, और जितना HI होगा वो मेरे X का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके बेटा नंबर दे रहे हैं, आप लोग बताना कि वहां का CO बॉन्ड टूटेगा कि नहीं। एक नंबर
हम सिर्फ नंबर डालते जा रहे, तुम बताना यस नो में। एक नंबर बोल, टूटेगा? नो। दो नहीं। नंबर, ना सर। हाँ टूटेगा 2 नंबर। जी सर। चलो एक नंबर नहीं आई होगा। टूटेगा, 2 नंबर टूटेगा। अरे देख यहाँ पे भी CO बॉन्ड है, चेक कर। हम्म, तो ये 3 नंबर है, बोल टूटेगा? हाँ सर। टूटेगा। हाँ सर टूटेगा। बोल ये भी CO बॉन्ड है, 4 नंबर, और यहाँ 5 हाँ टूटेगा। दोनों ही 4 ये टूटेगा। टूटेगा, 4 5 5 भी टूटेगा, है ना? हाँ, 4 चार तो 5 सब। दोनों 6 टूट गया नंबर सर। और 7 नंबर। 6 नहीं टूटेगा, 7 टूटेगा। सात टूटेगा। হবে सर। 7 6 नहीं 7 टूटेगा, 7 टूटेगा। 8 नंबर नहीं टूटेगा। नहीं ना टूटेगा। नहीं सर। नो टूटेगा। 9 नंबर। नहीं नहीं। टूटेगा। नो हाँ। बोल एक्स का वैल्यू 5 हुआ, तुम लोग 4 कैसे 5 जोड़ा? यस बोला था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिलेगा। जो ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो नहीं टूटेगा। देख ध्यान दे, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो नहीं टूटेगा, चेक कर। यस सर। हाँ क्योंकि जो रिंग के सर। साथ अटैच है वो रेजोनेंस करेगा, जो रेजोनेंस करेगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का नाम क्या